हम आए हैं रघुनाथ जी के मंदिर, और यहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर में जो हमारे पुजारी जी हैं वो कुछ इस मंदिर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जितनी पिंडियाँ हैं उन पिंडियों को हम किस तरह से, किस रूप में देखना चाहिए हमें? नारायण जी के। अच्छा, जितनी भी ये लगभग कितनी पिंडियाँ हैं इस पूरे मंदिर में? 12,25,000। अच्छा, 12,25,000 टोटल। ये सब गंडकी नदी से लाई गई हैं जो नेपाल में है ना। अच्छा, वहाँ पे 10 योजन का विस्तार का एरिया है जहाँ पे ये सब शेष पूरे रघुनाथ मंदिर में और पूरे उत्तर भारत में ये जो शिवलिंग है सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग का नाम है श्री नर्मदेश्वर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ रघुनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये जम्मू में है और आज कैसा है एक्सप्लोर करते हैं रघुनाथ मंदिर के लिए। ये देखिए, ये रघुनाथ मंदिर। मंदिर के बाहर से आप भगवान को अर्पित करने के लिए फूल मालाएं भी ले सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि अगर आपके हाथ में बैग है तो आपको वो बाहर लॉकर रूम में देना होगा, और साथ में सिक्योरिटी के पर्पस से आप बैग या इस तरह का जो बड़ा सामान है वो नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर मोबाइल की बात करें या फिर और गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप बाहर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। पहले हनुमान जी का मंदिर चलते हैं, और ये देखिए, ये है श्री मंदिर हनुमान जी। हनुमान जी का मंदिर है, ये देखिए। अरे वाह, रघुनाथ बाबा के, जो रघुनाथ जी मंदिर के जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन कीजिए। वाह, गदा भी बहुत बढ़िया, बहुत ही मजबूत गदा रखी हुई है। अरे वाह, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। प्रथम दर्शन हनुमान जी के। ये देखिए, ये है माँ गायत्री। जय माँ गायत्री। काम करेगा ना, शरीर में परमानेंट है ही नहीं, डिस्टर्बमेंट है से कुछ भी गारंटी किया जा सकता। विद पेशेंस, विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, डिसेबिलिटी कभी ग्रेट। अब चलते हैं शिव मंदिर की ओर। रघुनाथ जी मंदिर में जब मैंने यहाँ पर एक विशालकाय शिवलिंग देखा तो इस शिवलिंग को देखने के बाद मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए, और मन में एकाएक एक सवाल तो सबसे पहले आने लगा कि ये इतना विशालकाय शिवलिंग किसने बनाया और इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि इस पूरे मंदिर में इससे बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है। अगर मैं बात करूं जम्मू की, तो पूरे जम्मू में इस तरह का शिवलिंग कहीं पर भी नहीं देखा गया है। इस मंदिर के बराबर में माँ काली के भी साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी शिवलिंग के बराबर में महाकाली का मंदिर है। दोस्तों, जो सवाल हमारे मन में थे उस सभी सवालों का जवाब पंडित जी ने बड़े ही आसान शब्दों में दिया। सर्वदा बोलिए गणपति भगवान की जय, महादेव की जय। इस पूरे रघुनाथ मंदिर में और पूरे उत्तर भारत में ये जो शिवलिंग है सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग का नाम है श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग जी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी से लाकर के इधर स्थापित किए हुए महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा इसको 200 साल हो चुके। और इसमें विशेष दर्शन करने वाला, इसके ऊपर ये जो लाल कलर के आपको निशान दिख रहे हैं, सिंबल दिख रहे हैं जी, ये प्राकृतिक हैं और अपने आप है भगवान की तरफ से। ऊपर देखोगे जो नंदीगण की पूरी आकृति बनी हुई है, पूरा नंदी, पूरा बैल बना हुआ है। इधर से देखोगे तो लाल कलर के 2 सींग हैं, तिलक लगा हुआ है, आइस, नोज, जिह्वा, गला, नीचे 2 पैर के दर्शन है नंदीगण के, और ऊपर ब्रह्मा जी के दर्शन है, फिर विष्णु के, फिर महादेव जी के दर्शन, और मध्य भाग में महाकाल की उज्जैन नगरी में महाकालेश्वरी ज्योतिर्लिंग है, वही का स्वरूप जो पूरा विराजमान है महाकाल का। और जो दूसरा सिंबल पृथ्वी मारी गोल है उसका चिन्ह
ऊपर त्रिशूल बना हुआ है और जो नीचे वाली छवि भोले बाबा की स्वयं की छवि है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये जटाओं से गंगा बहती हुई के दर्शन। फिर ये मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा माता के दर्शन, फिर हाथ में डमरू लेकर के फिर से दर्शन है महादेव जी के, और डमरू के ठीक सामने माता पार्वती के दर्शन है जो कि महादेव की अर्धांगिनी है, और माँ पार्वती के चरणों में विराजमान गणपति जी के दर्शन है। और ये जो डाट डाट के चिन्ह हैं ये महादेव जी के गण हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कैलाश में पार्वती और शंकर जी विराजमान रहते हैं और उनके अगल बगल गण जो है वो स्तुति रूप में खड़े रहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये जो महाराजा थे वो ये थे महाराजा रणवीर सिंह जी। जी इस पंडित जी सबसे पहले तो नमस्कार। आपका नाम पंडित जी? नाम मेरा संजीव कुमार शर्मा जी है। अच्छा। मैंने शास्त्र की हुई है। ओह बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं भगवान राम जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा जी कि वो सारे देश का और सारे विश्व का कल्याण करें, क्योंकि राम का नाम जो है ये बड़ा ही एक पुण्य को देने वाला है। और कहें तो राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, क्योंकि मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं। और जैसे आप सब ने सुना और देखा भी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, वो भव्य रूप में हुई है। तो विशेष रूप से अब आप इस मंदिर का जो मेन है इतिहास है वो आप श्रवण करें जी। मंदिर का नाम है श्री रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ बोले तो श्री राम जी। तो ये स्वर्ण सिंहासन है जो मेन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो उसके बाद इस पूरे मंदिर में जो है हमारे रामायण महाभारत में जो स्त्री पुरुष हैं जैसे भीष्म पितामह जी हैं जी, जटायु जी हैं, फिर और जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे विराजमान हैं। अच्छा। फिर जितने हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे देवी देवता हैं जी, उनकी संख्या बताई गई 33 करोड़ की संख्या, 33 सारे विराजमान है जी। और विशेष रूप से जो शालिग्राम है यानी ठाकुर जी विष्णु भगवान के पिंडी रूप में पत्थर के रूप में विराजमान है। उनकी संख्या जो है वो है 12,25,000 की संख्या में विराजमान है। अच्छा। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि वो हर मंदिर के अंदर हर मंदिर के बाहर विराजमान है। और ये महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं जी। और उनकी ये भावना थी कि मेरे राम जी का नाम जो है वो सारे भक्तों के भीतर और बाहर चलता रहे। तो इसमें आप देखोगे दर्शन जैसे ही करोगे तो प्रथम परिक्रमा जो है वो राम जी से ही होती है जी। जैसे परिक्रमा करोगे फिर आपको नवग्रहों के दर्शन होंगे। अच्छा। हमारी दिशाएं जी, दिशाओं के दर्शन होंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर बाहर निकलोगे तो राम जी के प्रिय सेवक हनुमान जी विराजमान हैं, उनके दर्शन होंगे। फिर आगे 4 धाम हैं, उनके दर्शन होंगे, दुर्गा जी के दर्शन है। फिर तीसरी परिक्रमा जब बाहर निकलोगे तो उसमें आपको सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन होंगे। फिर आगे विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों के दर्शन होंगे। और विशेष रूप से जो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला था कि आप मुझे अपने दर्शन कराइए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि आपका जन्म तो अनंत है पर मैं कैसे मानूँ। तो वीर भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की तो उन्होंने विराट स्वरूप अपना दिखाया। तो उस विराट स्वरूप के दर्शन जहाँ पे विराजमान है। अच्छा। फिर भगवान के विशेष रूप से नटराज मंदिर है तो उसमें आपको स्फटिक का एक शिवलिंग मिलेगा, प्रसिद्ध है और ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। तो उसके जो ज्योति है पीछे रखी होती है वो भीतर दिखती है। अच्छा। तो उसकी महत्वता ये है कि किसी को अगर पितरदोष हो, अन्य दोष हो, ग्रह दोष हो तो वो पार्वती शंकर की परम कृपा से दोष दूर हो जाता है। अच्छा। फिर ये नर्मदेश्वर नाम का शिवलिंग जी। और इसके साथ ही अनंत जो है इसमें विराजमान है छोटे देवी देवता। और लगभग आप देखें तो देश विदेश में अमेरिका, थाईलैंड जो हमारे भारत के भी हिस्सा है, अन्य देश विदेश से जहाँ पे श्रद्धालु जो है दर्शनों के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया। इस बात को विराम देते हुए जी सबका मंगल कामना करता है। बोलिए सीताराम जी की जय। मेन गेट से जब आप राइट की साइड में आएंगे तो यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी का एक मंदिर मिलेगा। वहाँ पर आपको एक छोटा सा शिवलिंग मिलेगा जो स्फटिक का है। ट्रेन से ही जब आप राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पर महाराजा श्री गुलाब सिंह हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको साईं बाबा का मंदिर मिलेगा, यहाँ पर आप साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद राजा अमर सिंह यानी कि 1848 से 1908 तक यहाँ पर जो राजा रहे, जम्मू कश्मीर के राज्य के प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर सेना के सेनापति श्री राजा अमर सिंह। ये देखिए अमर सिंह की फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अमर सिंह है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा थे। और फिर यहाँ पर एक स्फटिक वाले शिवलिंग है, वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये कर्णेश्वर नटराज जी की मूर्ति है। वाह! गणेश जी, श्री नटराज जी और बगलामुखी। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी की विशाल मूर्ति प्रतिमा और नटराज जी, और ये बगलामुखी माता श्री बगलामुखी, और यहाँ पर स्टफिट के शिवलिंग। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो पीछे रखा हुआ जो नाग है, जो मतलब शेष नाग है, उसकी आकृति कितनी ही अद्भुत लग रही है। जय बगलामुखी माता, जय नटराज जी, जय श्री गणेशाय। दोस्तों, जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट जाते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया श्री हनुमान जी का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आगे जाके बड़े ही विशालकाय शिवलिंग है और आगे दुर्गा माता है। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो महाराजा अमर सिंह हैं उनकी मूर्ति है, नटराज जी की मूर्ति है, बगलामुखी की है और श्री गणेश जी की मूर्ति है। दोस्तों, अब चलते हैं मेन मंदिर की ओर। जी हाँ, रघुनाथ जी के मंदिर की ओर। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक प्रसाद काउंटर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रसाद आपको फ्री नहीं मिलेगा, चार्जेबल मिलेगा। ये दोनों ओर आप इस तरह के काउंटर देख सकते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत हमारा गेट है मंदिर का, जो रघुनाथ जी मंदिर का गेट है। और यहाँ पर कुछ मंदिर के कार्यक्रम के समय, यानी कि मंदिर का खुलने का जो टाइम है वो यहाँ पर मेंशन है। नवंबर से फरवरी तक सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। और अगर हम मार्च से अक्टूबर की बात करें तो ये भी 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 11:30 तक और शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक। तो ये मंदिर का खुलने का जो टाइमिंग है वो ये है। आपको ख़ास ये टाइमिंग ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आप बाहर से आप मंदिर में आते हैं तो आपको ये टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इंतज़ार ना करना पड़े। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस मंदिर की स्थापना जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने जम्मू शहर के दक्षिणी हिस्से में सन 1835वीं ईस्वी में की। उन्होंने फिर सन 1846 में अमृतसर समझौते के तहत रियासत जम्मू कश्मीर की स्थापना की और अपनी वंशीय परंपरा को ध्यान रखते हुए अपने हाथों अपना राजपाट अपने सुपुत्र रणवीर सिंह को सौंप दिया। श्री राम सूर्यवंशी थे और जम्मू का राजघराना भी इसी वंश से ताल्लुक रखता था। इस मंदिर में 12.25 लाख शालिग्राम स्थापित हैं, जो महाराज ने नेपाल की गटकी नदी से खास तौर से मंगवाए थे। शालिग्राम नारायण शिला का ही रूप है। इस मंदिर में 365 भगवान जी की प्रतिमा है और सभी प्रतिमा प्राचीन हैं। इस मंदिर में 8 कमरे बने हुए हैं। इनमें 12.25 लाख शालिग्राम हैं। कहते हैं जहाँ 10,000 शालिग्राम होते हैं, कहते हैं उनके दर्शन मात्र से 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शनों का फल मिलता है। इस मंदिर का निर्माण 1860 ईस्वी में हुआ था। ये मंदिर शास्त्र विधि द्वारा बनाया गया था।
ये देखिए, ये मंदिर का एंट्रेंस है और हम एंट्रेंस की साइड में आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो रेड कलर का कालीन है ये तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, जय भगवान जी के। हम आए हैं रघुनाथ जी के मंदिर और यहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर में जो हमारे पुजारी जी हैं वो कुछ इस मंदिर के बारे में बताएंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम परायणे। सर मध्य में राम जी के दर्शन हैं। मध्य में राम जी की दाहिने और लक्ष्मण जी, राम जी की बाएं में और सीता माता जी। तो राम को ही रघुनाथ जी कहते हैं। जे राम जी का जे श्याम स्वरूप है, श्याम वर्ण में रघुनाथ जी के दर्शन हैं। भगवान विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए वो श्याम वर्ण में ही। तो राम जी का वास्तविक जो विग्रह है वो श्याम ही है। लोचन अविरामा तनु गणिश्यामा। पूरे मंदिर में 12.25 लाख शालिग्राम है। ठाकुर जी के दर्शन 33 कोटि देवी देवता इस मंदिर में विराजमान है। 365 प्रतिमा, 365। रामायण, गीता, महाभारत में जितने भी संबंधित लोग हुए वो सबकी सब प्रतिमाएं आपको मंदिर परिसर में देखने को मिलेंगी। जो जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी हुए उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास किया था और महाराजा रणवीर सिंह जी ने मंदिर का निर्माण किया था। ये लगभग 185 साल प्राचीन मंदिर है। 185 साल। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं तो एंट्रेंस लेने के बाद सीधे आप रघुनाथ जी मंदिर में जाके सीधे रघुनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। ये बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। चरणों के दर्शन से लेके और हनुमान जी के पूरे दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कृष्ण परिवार पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में जैसे मैंने आपको बताया कि 12.25 लाख शालिग्राम स्थापित है जो महाराजा ने नेपाल की गटकी नदी से खास तौर से मंगवाए थे। और शालिग्राम आप जानते ही हैं नारायण शिला का ही रूप है। और इस पूरे मंदिर में 365 भगवान की प्रतिमा है जो सभी प्रतिमा प्राचीन हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। और इस मंदिर के बारे में आगे मैं आपको बता दूं कि डोबरा हुकुमरान श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मानते थे। इसलिए महाराजा रणबीर सिंह जी ने इस मंदिर को सूर्य के नाम से भी रखा। ये वैष्णो देवी जी हैं। ये वैष्णो देवी माता हैं। आइए मैं इनके दर्शन करा देता हूँ। जय हो। अभी जैसे टाइम फ़िलहाल थोड़ी देर में ये मंदिर खुलने वाला है और फिर आप मतलब 5:30-6 बजे के बाद यहाँ पर आप खुले दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ये सब जितने भी देवी देवता हैं उनके आप दर्शन साक्षात कर सकते हैं। ये देखिए गदाधार इधर, हृदय मणि जी, सब पूरे दर्शन। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब बात आती है परिक्रमा की। तो ये देखिए यहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर परिक्रमा की डिटेल है कि आपको यहाँ पर कौन कौन से भगवान और देवी देवता मिल जाएंगे। श्री शेष जी, विष्णु भगवान जी। ये देखिए यहाँ पर भी आपको देवता स्वरूप पिंडियों के दर्शन मिल जाएंगे। ये देखिए जय हो। ये देखिए ये मंदिर देखिए कितना बढ़िया है। श्री गणेश जी का मंदिर। जय श्री गणेश। वाह। यहाँ पर तो जो गणेश जी की आकृति है वो बिल्कुल सिद्धि विनायक जो गणेश मंदिर है सिद्धि विनायक मुंबई, सेम इसी तरह की आकृति गणेश जी की वहाँ पर मिलती है। ये देखिए गणेश जी और साक्षात शेषनाग जी भी यहाँ पर विराजमान है। जय श्री गणेशाय नमः। और ये देखिए ये गणेश जी के दूसरे अवतार। ये देखिए वाह।
गणेश जी के दर्शन करके तो कृतार्थ हो गए। ये देखिए यहाँ पर कुछ पिंडियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर गणेश जी का स्फटिक का एक यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है। जय गणेश जी की। और ये देखिए गणेश जी का एक और स्वरूप। दोस्तों कभी भी रघुनाथ मंदिर में आए तो गणेश जी के जो यहाँ पर ये मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी की कई अवतार कई स्वरूप आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पर जरूर आए। ये शालिग्राम जी हैं और इस परिक्रमा, इस पूरे मंदिर की परिक्रमा में शालिग्राम जी, और तेज़ी से मैं आपको दिखाता हूँ। शालिग्राम जी हैं, ये भी शालिग्राम जी हैं और श्री भरत जी, ये भरत जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भरत जी आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, ये शालिग्राम जी हैं, ये भी शालिग्राम जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं। ये शत्रुघ्न जी का भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये वही 33 करोड़ जो देवी देवता जो योनियाँ हैं उनके अंदर दर्शन मैंने आपको जो कराए थे, वही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये देखिए नरसिंह जी, जय नरसिंह भगवान, जय माता। यहाँ पर भी देखिए आपको कई पिंडियाँ नजर आ जाएंगी। यहाँ से चलते हैं तो शालिग्राम जी, शालिग्राम जी, और यहाँ पर भी शालिग्राम जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शालिग्राम जी। यहाँ पे तुलसी मैया, और ये है राधा कृष्ण जी। अरे वाह क्या बात है। ये देखिए साक्षात, यहाँ पर देखिए साक्षात श्री कृष्ण भगवान। ये देखिए ये देखिए कृष्ण राधा जी की साक्षात परिक्रमा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो श्री कृष्ण और राधा जी की जो साक्षात दर्शन मिल रहे हैं, ये भी बड़े ही गजब है। बहुत ही दुर्लभ इस तरह के दर्शन मिलते हैं। ये सूर्य नारायण जी हैं। यहाँ पर भी शालिग्राम जी, शालिग्राम जी, शालिग्राम जी। ये श्री वराह जी हैं। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक प्लेन है। यहाँ पे आप पक्षियों के लिए कुछ डाल सकते हैं, पक्षी यहाँ पर खा सकते हैं, दाना वगैरह डाल सकते हैं। ये वामन भगवान जी हैं, वामन जी के दर्शन आप कर सकते हैं। जय वामन जी। ये शालिग्राम जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो रघुनाथ जी मंदिर है ना, उनकी जो मेन, अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पर मेन थीम है शिव जी, शिव पिंडी। जी हाँ, यहाँ पर आपको शिव जी की जो शिवलिंग है वो आपको सब जगह मिलेंगे। ये मंदिर श्री महालक्ष्मी जी और नव दुर्गा जी। ये देखिए जय माता दी। ये साक्षात दर्शन आप महालक्ष्मी माँ और नव दुर्गा जी की कर सकते हैं। माता पार्वती, मेरी माँ पार्वती, अन्नपूर्णा जी और चंडिका देवी जी। ये देखिए ये चंडिका देवी हैं, ये अन्नपूर्णा माँ है और ये है माता पार्वती। और यहाँ पर भी आपको पिंडी नजर आएंगी। ये पौराणिक कोई चित्र है, चित्र के साथ। और ये भी देखिए कितना पौराणिक चित्र और मूर्ति लगी हुई है। ये सरस्वती माता है। और ये है महाकाली।
आप दर्शन कर सकते हैं माँ काली की, सरस्वती माता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। और ये है वैष्णो देवी, जय मेरी माँ वैष्णो देवी। तो यहाँ पर माता के दर्शन आप परिक्रमा करते हुए कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फिर आ जाते हैं शालिग्राम जी। ये शालिग्राम जी की जो पिंडियाँ हैं वो आपको बहुत ही जगह आपको मिलेंगी। ये मत्स्य जी है, ये मत्स्य जी, आप यहाँ पे इनके दर्शन कर सकते हैं, पिंडी के दर्शन कर सकते हैं। जय ये कश्यप जी हैं, जय ये कश्यप जी के दर्शन आप कर सकते हैं और यहाँ पर रखी पिंडियों के दर्शन कर सकते हैं। ये भी देखिए शालिग्राम जी, शालिग्राम जी, यहाँ पर विराट जी, ये है विराट जी। जय भगवान, जय मेरे भगवान जी, विराट। ये कौन से भगवान है विराट जी? ये राधा कृष्ण जी हैं, इस तरफ ये विराट जी हैं। विराट जी के यहाँ पे आपको 10 मुख और 20 भुजाएं। अच्छा, 10 मुख और 20 भुजाएं। सामने देखो श्री शिव भगवान लेटे हुए, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऊपर, ये नीचे अच्छा अच्छा, सेंट्रल जी। नाभि क्षेत्र से जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? जी जी। और साथ में इस तरफ ये सूर्य महाराज और ये चंद्रमा। ये सूर्य है और ये चंद्रमा। अच्छा, और ये अश्वमेध यज्ञ में जीता हुआ घोड़ा लव और कुश के द्वारा इस तरफ इधर। अच्छा, ये वो जो है यज्ञ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, जो लव कुश ने पकड़ा था, है ना? अच्छा, अरे वाह। वैसे अगर मैं आपको महाराजा रणवीर सिंह जी के बारे में बताऊं तो ये महाराजा रणवीर सिंह जी सब धर्म को मानने वाले थे। यहाँ पर जितनी पिंडियाँ हैं उन पिंडियों को हम किस तरह से, किस रूप में देखना चाहिए हमें? नारायण जी के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, जितनी भी, ये लगभग कितनी पिंडियाँ हैं इस पूरे मंदिर में? 12,25,000। अच्छा, 12,25,000 टोटल। हाँ, ये सब गंडकी नदी से लाई गई हैं जो नेपाल में है ना। अच्छा, वहाँ पे 10 योजन का विस्तार का एरिया है जहाँ पे ये सब शामिल है। अच्छा, तो ये जितने भी शालिग्राम और ये सब हैं, ये सब टोटल मिला 12,25,000। अच्छा, तो इनके दर्शन करने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी पुण्य मिलता है। बिल्कुल, दर्शनम पाप नाशनम, जी। इनके दर्शन करने से ही आपके पापों का नाश हो जाता है। ये जो आप चरणामृत लेते हैं, जी है ना, प्रातःकाल इन्हें स्नान कराया जाता है। जी उनके स्नान के बाद जो ओदक कहते हैं जल को, जी जो आपको चरणामृत के रूप में दिया जाता है, जी तो उसमें जो मंत्र बोला जाता है वो बोला जाता है अकाल मृत्यु हरणम जी सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा शिरसा धार्याम। इसको पीने के बाद कुछ लोग आजकल गिरा देते हैं। जी। एक भी बूंद गिरने से ना 8 गुना ज्यादा पाप लगता है। अच्छा। इसलिए पीने के बाद जो जल बचता है उसे सिर पे सिर पे धारण धारण करना चाहिए। जी ठीक है? जी और जब भी ये चरणामृत लेना हो, नीचे बायां हाथ, बीच में सूती कपड़ा, ऊपर दायां हाथ, ताकि जो इस हाथ से जल आपका निकल भी जाए जी तो सूती कपड़े में आ जाए। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पंडित जी इतनी जानकारी देने के लिए। जी। कहते हैं ऐतिहासिक रघुनाथ जी मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले महादेव जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। देवों के देव महादेव नरभेश्वर की स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये है, वाह जी वाह, भगवान शिव की पिंडी। आज मंडे है तो आज कुछ ज़्यादा जो श्रृंगार किया गया है भगवान जी का। ये देखिए, ये हनुमान जी है, आप
दर्शन कर सकते हैं साक्षात हनुमान जी के। यही ये देखिए, ये यहाँ पर भी आपको पिंडियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि शालिग्राम की जो पिंडियाँ हैं और जो अंदर पिंडियाँ हैं उनके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। ये देखिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर आप भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। जय भगवान जी। तो दोस्तों फाइनली जो है अभी हमारी जो रघुनाथ मंदिर जी की यात्रा है वो कंप्लीट हो गई परिक्रमा के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, और साथ में आपके जो एक्सपीरियंस है, आप अगर कभी यहाँ आए हों तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और यहाँ पर आप देखिए बड़ा ही आनंद आता है और बहुत ही पीसफुल जगह है श्री रघुनाथ जी का मंदिर, ये जो जम्मू में स्थित है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। श्री रघुनाथ जी के मंदिर वाली जो वीडियो है इसको मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ। आगे आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।